ओम शांति। 4 अगस्त 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। दोनों चारों समय के लिए 2 नीचे लिंक दिए हुए हैं, एक गूगल मीट का, एक यूट्यूब लाइव का। दोनों लिंक में से जिस भी लिंक से आपको सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। ये लिंक रोजाना के लिए एक ही रहती है, लिंक नहीं बदलती। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आती है या लिंक खो जाता है तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना कोई सुझाव दे सकते हैं। उसके साथ वेबसाइट भी दी हुई है www.brahmakumarisbk.com। उस पर विजिट करके आप सभी वीडियोस और क्वेश्चंस के आंसर जो भी दिए गए हैं वो सब अपलोड कर दिए हैं। आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर भी लाइव जुड़ सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर्स बनाने, तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने। इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। विकारों को बदबू क्यों कहा? विकारों को बदबू क्यों कहा? जैसे ही हम देह अभिमान में आते हैं, देह अभिमान में आने के कारण ही इस देह के प्रभाव में आकर हम जो ज्ञान युक्त कार्य होने चाहिए वैसे नहीं करते। सत्य के मार्ग को छोड़कर झूठ के मार्ग पर चलकर कर्म करते। देह का प्रभाव माना झूठ का प्रभाव, क्योंकि इस देह को कहा जाता है झूठी काया, झूठी माया और झूठा संसार। इसको भोगने के कारण धीरे धीरे हम झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार के प्रभाव में आते जाते हैं। इसके प्रभाव में किया गया हर एक्ट, चाहे वो संकल्प हो, चाहे वो बोल हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे लेना हो तो चाहे देना, लेने के दोनों दरवाजे, देखना भी और सुनना भी, ये दोनों भी गलत हो जाते। और गलत होने के कारण आत्मा इनके प्रभाव में आने के कारण इस शरीर को कंट्रोल करने में असमर्थ होती। तो ब्रेन से आत्मा ऐसे हार्मोन्स निकालती है जो इस शरीर के लिए भी घातक हो।
इस शरीर के लिए भी घातक होते हैं। वो हार्मोन्स इस शरीर की व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं। शरीर की व्यवस्था भी जब बिगड़ती है, क्योंकि आत्मा पतित हुई तो शरीर भी पतित होता है। तो बदबू आती। आप में से शायद कुछ भाई बहन जानते होंगे कि हर एक शरीर की अपनी एक गंध होती है। हाँ जी भाई जी, होती है। जो डॉग्स होते हैं ना, वो पहचान लेते हैं, गंध से हाँ, पहचानते हैं। जो साथ रहते हैं वो पहचान सकते जी। हैं। और हाँ जी। आज इतनी ज्यादा गंध बढ़ गई है कि हर एक परफ्यूम्स खरीदता ताकि वो अपने संबंध संपर्क में आने वालों को गुमराह कर सके या उसे उससे अपनी दुर्गंध को उसे बचा सके, क्योंकि ये शरीर के विकार का ही कारण है। आत्मा विकारी होने पर ये शरीर भी विकारी होता है और उसकी बदबू आती है। इसलिए बाबा कहते ये विकारी बदबू नहीं होनी चाहिए। कोई भी विकार होगा तो वो आपके शरीर में बदबू लाएगा। आप आत्मा पवित्र हैं तो आपका तन भी पवित्र होगा, आपका खान पान भी पवित्र होगा, आपके विचार भी पवित्र होंगे, तो वो बदबू नहीं आएगी। सतयुग में आत्मा पवित्र होती है तो शरीर भी पवित्र होता है। धीरे धीरे आत्मा पतित होती जाती है तो शरीर भी पतित होता जाता है। तो अब इसे फिर से हमें पावन बनाना है। प्रश्न, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? छोटा सा अंश भी हमारे अंदर विकार का ना रहे, क्योंकि बदबू तो उसी के द्वारा आनी है ना। मेरे अंदर एक भी अंश विकार का ना रहे, उसको समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना? निरंतर, सबसे पहला शब्द याद रखना है, निरंतर। एक सेकंड का भी अंतर नहीं आना चाहिए जब आप अंतर्मुखी ना हो। अंतर्मुखी क्या होता है, कौन बताएगा? अंतर्मुखी कौन बताएगा? भाई जी, चेक करते रहना है अपने आप खुद को हर समय। चेक करते रहना है किसको? आत्मा, अपने आत्मा को। स्वयं आत्मा को चेक कर और उसके साथ चेंज भी करना। भाई जी, मन मनाव करना। अपने आप को मन मना भाव करना, क्योंकि हमने मन मना भाव भी स्वयं को करना। बाबा की श्रीमत के अनुसार स्वयं को देखना। अंतर्मुखी माना स्वयं, बस। अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना, दूसरा नहीं आना चाहिए बीच में। उससे तो मैं अच्छा हूं, वो तो मेरे से भी गया गुजरा है। अपने आप को जस्टिफाई नहीं करें, अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करें। बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने भाई जी, आप को चेक करें। किसी भाई का माया पुनरावृत बंद कर ले भाई जी। हमें अपने आप को ही सेटिस्फाई करना है बाबा की श्रीमत के अनुसार। अंतर्मुख अर्थात
सेकंड में शरीर से डिटैच। अभी अभी हम शरीर से काम कर रहे हैं, अभी अभी शरीर से डिटैच, अलग हो जाओ और अपने आप को, आत्मा को देखो कि अभी जो कार्य कराए या किए वो आपने बाबा की श्रीमत पर किए। कहाँ बाबा की श्रीमत को छोड़ा, तो आप तुरंत अपने आप को संभाल सके, अपने आप में परिवर्तन कर सके। इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए। दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या उनका जीवन है, नहीं देख। जो करेंगे सो भरेंगे। उनको मैं क्यों देखूं? उनको देखने से प्रभाव में आ जाएंगे। उनको देखेंगे तो आप प्रभाव में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना। हमने उनको देख रहे हैं, ठीक है, वो जो मर्जी खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उन आत्माओं का पार्ट है। कोई भी आत्मा गलती कर ही नहीं रही, मैं फिर क्यों देखूं क्या कर रहे हैं। इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाओ। एक सेकंड में ऊपर जाना, अपने को चेक करना, चेंज करना और पाना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। हर कर्म करते हुए आप अलर्ट होकर देखते रहे, स्वयं को देखते रहे। मैं जो सोच रहा हूँ वो बाबा की श्रीमत पर है। मैं जो देख रहा हूँ वो बाबा की श्रीमत पर है। मैं जो सुन रहा हूँ बाबा की श्रीमत पर है। अब दो करने वाले काम आएंगे, बोलना और करना। ये भी बाबा की श्रीमत पर है। 5 चीजें चेक करनी, बस देखना, सुनना, इंटेक, सोचना, प्रोसेस और आउटपुट क्या है, बोलना और करना। वो अभिव्यक्त होगा बोलने और करने से, कि हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाए। आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो आप निरंतर रह सकेंगे। आप अंतर्मुखी होकर खुद को ही जांच कर रहे हो। सोचने से पहले, देखने से पहले, सुनने से पहले, करने से पहले, कुछ भी करने से पहले आप बाबा की श्रीमत पर चेक कर रहे हैं। और चेक करेंगे तो उसे चेंज भी जरूर करना। ऐसे लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा, मतलब वहां पर कुछ भी हलचल नहीं, कोई भी चुरपुर नहीं। चुरपुर क्या होता है? हिलना डुलना, आवाज नहीं, वह तो हिलना डुलना। जैसे आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो माँ को महसूस होता है मेरे पेट में चुरपुर हुई, क्योंकि थोड़ी सी मूवमेंट, बहुत हल्की मूवमेंट होती है, वो माँ को महसूस होता है कि कुछ हुआ। पहली बार, फिर धीरे 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 वो हलचल बढ़ती जाती है, महसूस होता है।
ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं, इतना सन्नाटा हो कि जैसे ये संसार है ही नहीं, खत्म हो गया। ओम शांति। यहां हर एक को बिठाया जाता है, जहां हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो, अशरीरी होकर बाप की याद में बैठो, और साथ साथ ये जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 का चक्र, मनुष्य 84 का चक्र को समझते नहीं, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने के लिए आए। जिन्होंने 84 का चक्र लगाया ही नहीं, वो इस 84 के चक्र को समझेंगे भी नहीं, सुनते हुए भी पढ़ते हुए भी नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने 84 का चक्र लगाया ही नहीं है। तो उनको ये समझ में आए तो कैसे आए, किस आधार पर समझ में आ जाए। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना। वही समझने आएंगे, बाकी सब तो समझने आ नहीं सकते, आ नहीं सकते। तुमको यही याद करना चाहिए कि इनको सुदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाते। किसका गला काटना है हमको? अपने अंदर जो आसुरी ख्यालात हैं उनका गला काटना है। सुदर्शन चक्र चलाने का मतलब कैसे समझाया, देखो। देखना है मेरे में कोई आसुरी संस्कार है, चेक करना है और उसका गला काटना, तो खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कोई असुर बैठे हैं जिनका गला काटना है। जिनका गला काटना है। मनुष्य स्वदर्शन चक्र को भी का भी अर्थ नहीं समझते। ये ज्ञान तुम बच्चों को यहां मिलता है, ये ज्ञान भी तुम बच्चों को यहां ही मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहे पवित्र बनो। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहे पवित्र बनो। भगवानोवाच है ना, ये एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र बन जाएंगे, पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिव आलय, कलयुग है वैश्यालय। ये दुनिया बदलती, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा? क्या होगा जानवरों का? और धर्मों का क्या होगा?
बोलो, पहले अपना तो सोचो, अपने को तो समझो, पीछे औरों की बात। पहले तो खुद को देखो, खुद को समझो, पहले तो खुद को देखो और खुद को समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए। भारत में ही पुकारते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी शरण में सुख घने। विलायत में माता पिता अक्षर नहीं होता, वे सिर्फ गॉड फादर कहते हैं, मदर नहीं। मेरी मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे। भारत स्वर्ग था, ये भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते, ऐसा और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जैसा बीज बोएंगे वैसा फूल होगा, परंतु बाबा आकर कांटों को फूल बनाते। बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं, आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं, ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल। ना ईश्वर को ना माया को समझते, ना ईश्वर को समझते हैं और ना माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहते हैं। किसी ने कह दिया, बस उसी को बोलते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं। तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख और रावण राज्य में क्या है? दुख। राम राज्य में है सुख और रावण राज्य में है दुख। यहां की ही बात है, ये कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है पांच विकारों को, जिसको रावण कहते। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म में जो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते। सतोगुणी से तमो प्रधान बनना, इस समय सब विकार से पैदा होते। इस समय क्या होता है? सब विकार से पैदा होते। विकारी कहा इसलिए इनको विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया। विशेष माना जहरीली दुनिया। फिर वाइसलेस, जहर मुक्त, विष मुक्त, पाप मुक्त होती है। अर्थात पुरानी दुनिया से
नई कैसे बनती है, ये तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था, बच्चे जानते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परम आत्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है, ये भी कोई समझते नहीं। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहां होता है, ये कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। अब बाप आए हुए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं बच्चे, बच्चे काम महाशत्रु, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे, तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। जहां तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वो है निराकारी फूल। वो कैसा है? निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा ये पूजन सिमरन लायक बनते। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। हम माला विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब विकर्म विनाश हो जाएंगे तो फिर तुम क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो समझते हैं, बिगर समझे। वो लोग तो बिगर समझे कह देते हैं, प्रभु तेरी माया प्रबल। किसके पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। इन 5 विकारों को माया भी कहा जाता है और इन 5 विकारों को रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया, 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है। जैसे अंगद के लिए भी कहते हैं, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला ना सका। ये दृष्टांत बना दिया। बाकी कोई चीज है नहीं। बाप
कहते हैं। माया तुमको कितना भी हिलाए, परंतु तुम स्थिर रहो, परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्ठा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूं भूं कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुखी हो बैठ जाते। तुमको भी बाप कहते हैं बाल कर्म करो, फिर अंतर्मुखी हो जाओ। फिर क्या हो जाओ? फिर अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है नहीं, जैसे कि ये सृष्टि है नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी हो पड़ते हैं। गीत गाना, ये करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं ये सब छोड़ अंतर्मुखी हो जाओ, जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं। अपने को देखो, हम लायक बने हैं? कोई विकार तो नहीं सताता है? हम बाप को याद करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा वो बाप है। अंदर में ये चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे। अख का व टांगर का फूल नहीं। अख का फूल कड़वा होता है, गंध तीखी होती है। और टांगर का फूल किसी ने देखा है? नहीं देखा भाई। देखा तो होगा, नाम नहीं मालूम। ये पिंक, येलो, व्हाइट लगभग सभी कलर में मिलता है। और ये फूल बहुत पतले पतले कलर होते हैं, डिजाइन होता है इसका। खुशबू नहीं होती। ये दरवाजों पर, घरों पर, बेल के बगन बेलिया भी बोलते हैं इसको। भाई जी उसको बोगनवेलिया बोलते हैं भाई जी। हाँ, बगन बेलिया भी बोलते हैं, टांगर भी बोलते हैं। उसमें कोई सुगंध नहीं। बनना है, आक का फूल बनना है कि टांगर का फूल बनना है। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर। किंग ऑफ फ्लावर किसे बोलते हैं? फूलों का राजा। हाँ जी, गुलाब को। गुलाब के फूल को किंग ऑफ फ्लावर कहा जाता है। बिल्कुल खुशबूदार बनना है। कई गुलाब में खुशबू कम होती है, किसी में खुशबू ज्यादा भी होती है। कोई बदबू ना रहे, बुरे ख्यालात निकल जाए, क्योंकि बुरे ख्यालात ही बदबू को पैदा करते हैं। गंदे संकल्प आना ही बदबू को पैदा करते हैं। माया के तूफान गिराने के लिए तो बहुत आएंगे,
माया के तूफान कहां से आते हैं? या तो हम ऐसी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, या कभी देखा सुना है, आज हम उसको अपने संकल्पों में रिपीट करते हैं, उन बातों को दोबारा याद करते हैं। 3 तरीके हैं माया के दोबारा आने के। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। ये अटेंशन देना है कि मुझे अपनी कर्म इंद्रियों से कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो मुझे गिराए, मुझे चढ़ती कला से गिरती कला में ले जाए। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना, आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, तो आज का घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहां ऊंचे तो कहां नीचे होते। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहती। अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा। भगवानवाच है ना, तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार है। परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। ब्रह्मा को भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े को ही होती है ना। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ। छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं। वो है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल, परम आत्मा। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% पवित्रता थी, प्योरिटी थी, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी, पवित्रता। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते। जो पवित्र थे देवी देवता, उनकी मूर्तियों के आगे अपवित्र जाकर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न
हम पापी नीच हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है, कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती, क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। ये है मृत्यु लोक और वो है अमर लोक। ये है मृत्यु लोक और वो है अमर लोक। तो अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप ही देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है। किसके लिए? किसके लिए ज्ञान मिल रहा है? तुम अपने को आप पे ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप पे ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़े ही मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाएं। बच्चों को अपने को आपे ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं। पतित राजाएं भी उन्हीं की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहां तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धर्म। वो धारण कर फिर दान करना है। यह सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। वे पढ़ाई है अल्पकाल की, थोड़े समय। वो पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं, तो पढ़ाई खत्म। अब वहां से इतनी मेहनत करके, इतना पैसा खर्च करके, पहले 10वीं करने के लिए भी, बीए करने के लिए भी इंग्लैंड जाते थे, विलायत कहा जाता। परंतु वहां से आए और हार्ट फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया या कोई भी कारण हो गया, शरीर छूट गया। मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसी नहीं। तुमने जितना भी किया उतना आपको मिलेगा। उनकी मेहनत मुफ्त में चली जाती है, परंतु तुम्हारी मेहनत नहीं जाएगी। आपने 10% किया, 20% किया, 50% किया, 60% किया, 70% किया, वो आपकी हो गई। आपने फिर दोबारा शरीर लिया। अब आगे आप जितनी उन्नति करना चाहो करो, गिरना चाहो गिरो। मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती।
तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारे पढ़ाई कायम रहेगी। वहां अकाले मृत्यु होती ही नहीं, ये पढ़ाई साथ ले जाएंगे, ये पढ़ाई आप क्या करेंगे, साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं, एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है, इतनी महिमा क्यों है। भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है और वो है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो ब्रह्मा के बच्चे, बड़ी मां के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जीव आत्मा है। तो सभी जीव आत्माएं, मनुष्य जीव आत्माएं ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनते हैं, तो भाई बहन हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, ये है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, गंदी आंख जो है, गंदी नजर जो है, वो एकदम खत्म हो जाए। आंख निकल जाएगा कोई मतलब ये नहीं कि आंख निकाल के बाहर फेंक देनी है। इसमें से देखने वाला जो संकल्प है, देखने की जो सोच है, हमारा एटीट्यूड है, वृत्ति है, वो खत्म। संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहां मतवाली तो नहीं हो जाती। बस किसी को देखा फिर और कुछ देखने का दिल ही नहीं करता, बार बार उसी को देखना है, बार बार उसी को देखना है, मुड़ मुड़ करके देखना है। बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। बाजार में कई होते हैं, रेडी देखते हैं, चने की रेडी है, कोई भी रेडी है, उठा लेंगे, खा लेंगे, 2 दाने 4 दाने। क्यों भाई? दिल है तो पैसे खर्च करो। ऐसे दिल बहुतों की होती है और फिर खा लेते हैं, खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वो कहते हैं चने खाएंगी। एक बार खाने से पाप थोड़े ही लग जाएगा। और जो कच्चे होते हैं वो झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है। ये कहानियां बैठ बनाई है, मतलब बाहर बाजार में गए, कुछ भी चीज का क्या होता है खाने से, साफ ही तो है, खा लो। अब वो कमजोर होगी तो खा लेगी, चाहे वो बहन हो तो चाहे भाई हो। और एक बार खाना शुरू किया फिर खाते ही रहेंगे। सब इस समय की तो बात है। ये खा लिया तो वो भी खा सकते हैं, वो खा लिया तो वो भी खा सकते हैं। तुम सब सीताएं हो। तुमको बाप कहते हैं, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बातें हैं नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, ये तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है, तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, तुम तो असुर हो। चलन आसुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। तुम क्या बनते हो? कुल को कलंक लगाने वाले बनते हो। फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम
काले से गोरा बनाते हो, फिर काला मुंह करते हो, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हो, काले से भी क्या बन जाते हो, काला बन जाते हो, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चलती कला होती है बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने। संशय की बात ही नहीं। बाप है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना। हेवन का बाप है तो हेवन हम बच्चों के लिए लाएंगे ना। बच्चों के लिए शिव जयंती भी मनाते हैं। बच्चों के लिए शिव जयंती भी मनाते हैं। क्या करते होंगे, व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों, विकार में नहीं जाना है। इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया। अब ये एक जन्म पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे। देखना 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे। और धर्म ही नहीं रहेंगे और धर्म ही नहीं रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी तो ताली बजेगी। कोई धर्म नहीं रहेगा तो ताली बजेगी। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अविनाशी ज्ञान धारण स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी, कभी भी आंख नहीं डूबनी चाहिए। ये आंखें बहुत दुख है। कभी भी आंखें धोखा ना दे, ये संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकार में नहीं करना है। वरदान, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। प्रकृति को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नाहिक वायुमंडल खूने नाहिक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना,
नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी हो। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर। अब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बने। बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बने। स्लोगन: निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप। निर्भयता और नम्रता ही योगी तो ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप। अव्यक्त इशारा: सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई भी परिस्थिति वाय माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्म प्यार अखुत अटल है। इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। परमात्म प्यार अखुत है अटल है। इतना है जो सर्व को प्राप्त सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर चले जाएं। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम